Dear students, from this module and onward, we will discuss the application of the exponential functions. ठीक है, exponential functions natural हो या general exponential functions हो, उसको हम discuss कर चुके हैं. तो चलिए हम इसकी कुछ examples और इसकी कुछ practical जो है applications हैं उसको हम discuss करने लगे. Exponential functions play a central role in modeling processes of increase and decrease. Like अगर हमने population growth जानना हो, अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेडियो एक्टिव डीके या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की मदद से अगर आप टेम्परेचर चेंज को जानना चाहते हैं, तो इन सब में हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक बहुत सेंट्रल रोल है. तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल हो तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली ये होती है y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू पावर के टी. इसमें जो y नॉट है वो इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, और k इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट. क्योंकि हम ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम ग्रोथ कांस्टेंट भी कहते हैं. नाउ इस इक्वेशन को अगर आप डेरिवेटिव लें इसका, यानी डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी टी यानी टाइम के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो dy बाई डी टी विल बी इक्वल टू k वाई नॉट ई रेस टू पावर के टी. और वाई नॉट ई रेस टू पावर के टी किसके बराबर है? y के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा के वाई. तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेजेंट अमाउंट. सो ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है. नाउ इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स डू एग्जांपल नंबर 1. अब एग्जांपल नंबर 1 ये है कि द नंबर ऑफ algae cells in a pond follows the exponential model which is capital N of t is equal to 500 e raised to power 0.0155 t. इसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए फिगर से भी शो किया हुआ. अगर आप इसको ड्रॉ करें तो 500 क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू है, तो देखें 500 से जो कर्व है, रेड वाली कर्व, वो स्टार्ट हो रही है और ये इंक्रीज करती जा रही है और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, ठीक है. सो हेयर टी इज मेजर्ड इन मिनट्स एंड कैपिटल एन ऑफ टी इज द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ एल्गी. तो पार्ट 1 ये है कि फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 4 आवर्स. अब 4 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करें तो इट इज इक्वल टू 240 मिनट्स. तो आपने क्या करना है, जो ऊपर गिवन फार्मूला है, क्योंकि हमने पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है एल्गी सेल्स की आफ्टर 4 आवर्स, और जो गिवन फार्मूला है वो आफ्टर टी आवर्स का फार्मूला दिया हुआ है. तो जो गिवन फार्मूला है इसमें टी की जगह आपने 240 जो है वो सब्सटीट्यूट करें, तो ये आंसर आ जाएगा 500 ई रेस टू पावर 0.015 मल्टीप्लाई बाय 240. इसको आप कैलकुलेटर से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा 18,300. इसका मतलब है 4 घंटे बाद एल्गी सेल्स की जो तादाद होगी वो 18,300 होगी. नाउ इसका पार्ट भी ये है कि डिटरमिन व्हेन द पॉपुलेशन रीचेज 50,000 सेल्स. तो पॉपुलेशन हमें गिवन है कि एल्गी सेल्स की जो तादाद है वो 50,000 हो जाएगी. हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना टाइम लगेगा. तो वही आपने जो इक्वेशन है, कैपिटल एन ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है? 500 ई रेस टू पावर 0.015 टी. अब यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू जो है वो 50,000 वो गिवन है, तो वहाँ पर आप इसको सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन में. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टी की वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू ln 100 डिवाइडेड बाई 0.015, और इसको कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 307 मिनट्स आ जाता है. इसका मतलब है 307 मिनट्स के बाद जो एल्गी सेल्स हैं उनकी तादाद जो है वो 50,000 हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि ये जो चेक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है इसको आप सॉल्व करें खुद ही. कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया दैट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन विच इज़ 500 ई रेस टू पावर 0.05 टी. अगेन ये ग्रोथ मॉडल दिया हुआ है वेयर टी इज मेजर्ड इन मिनट्स. हाउ मैनी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन आफ्टर 4 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 4 घंटों को जो है कन्वर्ट करना है मिनट्स में. एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि व्हेन डज द पॉपुलेशन रीच 100 मिलियन बैक्टीरिया. ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो ओपन स्टैक्स वॉल्यूम 2 की जो बुक है उसमें भी गिवन है, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं बहुत आसानी से. आई होप यू विल बी एबल टू डू इट.